हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज वीडियो में हम लोग वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ में देखो, पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ दिया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। मतलब भाषा सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है पदबंध, दूसरा है शब्द, तीसरा वर्ण दिया, चौथा दिया पद दिया। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है इसको हम वर्ण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, यहाँ दिया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है। पहला ऑप्शन में है दिया हम ए वाले में किया गया कि बी वाले में, सी वाले में कि डी वाले में। किस में अनुनासिक का प्रयोग किया गया है, तो बताइए आप लोग। तो अनुनासिक अगर प्रयोग जो बात किया जाए तो सी वाले ऑप्शन में किया गया है। अच्छा, अनुनासिक किसे कहते हैं, जिस पर चंद्रकांट की बिंदी रहती है ना, चंद्रमा की बिंदी रहती है, उसको अनुनासिक कहते हैं। तो चांद और सांस में क्या है, चंद्रकांट बिंदी है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ दिया है कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन है, यानी कि कौन कौन से वर्ण कंठ में आते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है ए, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है। तो क्या होगा इसमें, इसका ऑप्शन सही क्या होगा। तो इसका हो जाएगा बी। बी वाला पार्ट सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि का वर्ग को हम कंठ कंठ कहते हैं। तो का खा गा घा, तो गा और घा किस में आते हैं, का वर्ण में आते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ दिया है किस व्यंजन के उच्चारण में जीहा तालु से नहीं टकराती है। तो बताइए। पहला ऑप्शन दिया है जा, दूसरा ऑप्शन है चा, तीसरा घा है और चौथा बड़ा सा है। तो क्या होना चाहिए, चौथा वाले में क्या हो जाएगा, चौथा वाले में जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घा करेक्ट हो जाएगा। घा जो है, जो ये जीवा तालु से नहीं टकराती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही समूह सही नहीं है। कौन सा समूह सही नहीं है। तो पहला देखते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य में कौन सा वर्ण आता है, जिसमें टा वर्ण आता है ना, जिसमें टा वर्ण, टा आ जाए, ठा आ जाए, डा आ जाए। ठीक है, डा, ढा, आड़ा, ये सब क्या होते हैं, आपका मूर्धन्य होते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हम, तो यहाँ दिया चा वर्ग दिया। तो चा वर्ग किस में आता है, तालब में आते हैं। तो सही कौन सा नहीं है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही सही नहीं है। ठीक है, यही हमारा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। यहाँ दिया है देखो, ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है। ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है, तो बताइए ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है। तो 6 वाला कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, चलिए बताइए। पहला दिया है पा फा बा, ये वाला सही होगा। दूसरा दिया है का खा गा, तीसरा ता था दा, और जो डी वाला दिया छोटा ई री विसर्ग, क्या सही होगा। ओष्ठ वर्ण किसे कहते हैं, ओष्ठ वर्ण किसे कहते बताइए। तो ओष्ठ वर्ण जो है कहेंगे पा वर्ग को, पा वर्ग को क्या कहते हैं, ओष्ठ वर्ण। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ दिया है निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। कौन से इसमें अंतस्थ व्यंजन है। पहला दिया है यारा लावा, दूसरा दिया है ई चा छारी, फिर ये दोनों बड़ा सा खट्टी सा छोटा सा हा, छत्रा गया विसर्ग, कौन सा इसमें है। अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं, अंतस्थ वर्ण में आता यारा ला वा आता है, और उसमें कौन सा आता है, बड़ा सा खट्टी सा छोटा सा, या उसमें आते हैं। और यह हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ दिया संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से संयुक्त अक्षर हैं, ये पूछ रहा है। तो संयुक्त अक्षर कौन से हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। पहला दिया है बड़ा सा खट्टी सा छोटा सा हा, इसको क्या कहते हैं, उसमें व्यंजन कहते हैं।
और ये जो पा फा बा भा इसको क्या कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं। या रल्ला या क्या अंतस्थ कहलाता है। और ये छत्र ज्ञासरा इसको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और खा और घा ध्वनि किस प्रकार की है। खा और घा ध्वनि किस प्रकार की, नाद है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, उपयुक्त में से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है इसका ऑप्शन 9th वाले का। तो ये देखो, खा और घा यह आपका महाप्राण है। ठीक है, महाप्राण में कौन कौन सा वर्ग आता है, दूसरा और चौथा वर्ग आता है। तो दूसरा चौथा वर्ग खा दूसरा और घा आपका चौथा वर्ग है, तो इसको महाप्राण कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया यहाँ पे, यहाँ दिया प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण किस प्रकार के होते हैं। क्या होता है, नाद होता है, अघोष होता है, घोष होता है। क्या होता है इसमें, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। इसमें का बताइए, इसका अघोष होता है। पहला और दूसरे क्या कहते हैं, पहले वर्ग को, प्रथम और द्वितीय वर्ग को क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। दूसरे तीसरे चौथे पांचवें को क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया है एक मिनट, यहाँ दिया है एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, क्या कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 12 वाला दिया है यहाँ पे, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या बताइए। कितने होते हैं व्यंजन की संख्या हिंदी वर्णमाला में, 32 होते हैं, 34 होते हैं, 33 होते हैं, 36 होते हैं। कितने होते हैं, तो 12 वाला कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 33 होते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है हिंदी वर्णमाला में। चलिए आगे देखते हैं। 13वां वाला क्वेश्चन है। 13वां वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्वर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ दिया है, यहाँ देखो, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं, तो अल्प प्राण व्यंजन बताना है। तो अल्प प्राण व्यंजन क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, गा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, घोष वर्ण कौन सा इसमें है, बता सकते हैं कि पहला है कि दूसरा है, तीसरा है, चौथा, कौन सा घोष वर्ण। तो घोष वर्ण कौन सा इसमें, जा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जा। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र पश्च मध्य होता है। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद में आता है, बताइए। ये जो छतरी वाला छ है ये किसके बाद आता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, का के बाद आता है, का के बाद छतरी वाला छ आता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो हिंदी में कितनी ध्वनियाँ होती हैं, हिंदी में जो है टोटल 2 ध्वनियाँ होती हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। ठीक है, चलो 19वां क्वेश्चन देखते हैं कि दीर्घ स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर इसमें है, छोटे बड़े ए आए, कौन से इसमें दीर्घ स्वर है आप बता सकते हैं। 19वां वाला कौन सा सही हो जाएगा, तो बड़ी, तो बड़ी क्या होता है आपका, दीर्घ स्वर होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो 20वां वाले में कौन सा सही हो जाएगा, मूल दीर्घ स्वर नहीं है इसमें। तो 20 वाला को सही कौन सा हो जाएगा, ओ आपका ये मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा, ओ न हो जाएगा, ओ या मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है,
आगे देखो, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार, एक हास्य स्वर, एक दीर्घ स्वर होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो दिया है, निम्न में से अष्टवर्ण कौन सा है? बताइए, 22 वाला में कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, कौन सही होगा इसमें? तो 22 वाले में हो जाएगा छोटा ओ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन जो यहाँ दिया है कि छोटी बड़ी चा, छा, जा, झा या आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से, ओष्ठ से, किससे होता है? तो यह आपका तालव्य से होता है। ये तालव्य में आता है, दोनों ई अच्छा वर्ग किस में आ जाता है? तालव्य में आ जाता है। ठीक है, देखो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। चलो आगे देखो, यहाँ दिया है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इनके अंतर्गत नहीं आएगा? तो कौन सा नहीं आएगा? पहला दिया अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, क्या दिया विपरीत स्वर, क्या होगा? कौन सा नहीं आएगा? देखो, जब जीव के भाग के आधार पर जब इसको हम स्वरों का वर्गीकरण करते हो 3 टाइप का आता है, एक अग्र आता है, मध्य आता है, पश्च आता है, लेकिन विपरीत स्वर नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, देखो आगे यहाँ दिया 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो 25वां वाला कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो संयुक्त स्वर में आपका बड़ा ओ नहीं आता है, बड़ा ओ नहीं आता है, यही आपको हो जाएगा संयुक्त स्वर नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो कंठ तालव्य में कौन आता है? तो कंठ तालव्य में बताइए कौन सा आता है? इसका कौन सही हो जाएगा? 26 वाला क्वेश्चन में आपका डी सही हो जाएगा। ए हुआ और ऐ हुआ, या किस में आ जाते हैं? कंठ तालव्य में आ जाते हैं। चलो आगे देखते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हाथ से दुगना समय लगता है उनको कहते हैं, उनको क्या कहेंगे? 27 वाले में उनको गुरु स्वर कहेंगे, गुरु या दीर्घ स्वर कहेंगे। जिसमें हाथ स्वर से ज़्यादा समय लगेगा उसको हम दीर्घ स्वर कहेंगे या तो गुरु स्वर कहेंगे। इसमें पूछ रहा है कि 28 वाले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन बताना है। बताइए अंतस्थ व्यंजन कौन सा इसमें है? 28 वाले में अंतस्थ व्यंजन कौन सा हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन में यहाँ पे ला आ जाएगा। ला क्या हमारा है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें पूछ रहा है उसमें व्यंजन कौन सा है? तो उसमें कौन सा आ जाता है? बड़ा सा, छोटा सा, खट्टी सा और हा आ जाता। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए। हा हमारा क्या है? उसमें व्यंजन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 30 वाला क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो महाप्राण बताना है कि कौन सी ध्वनि जो है महाप्राण नहीं है। तो महाप्राण में यहाँ पे जा हमारा महाप्राण नहीं है। ठीक है, तो जा हमारा क्या आ जाएगा? अल्प प्राण में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया है 31 वाला क्वेश्चन दिया है, अघोष, एक मिनट, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण में कौन सा है? तो अघोष वर्ण में यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? छोटा होगा, जा होगा, हा होगा कि सा होगा? तो इसमें अघोष वर्ण में डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, छोटा सा, या अघोष वर्ण है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ दिया सघोष वर्ण कौन सा है? तो सघोष वर्ण कौन सा है इसमें? तो सघोष बताना है। तो सघोष में कौन सा आ जाएगा? सघोष वर्ण में यहाँ पे देखो बा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया वाह का उच्चारण स्थान बताइए। वाह का उच्चारण स्थान क्या है? तो वाह का उच्चारण स्थान इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
दंतोष्ट हो जाएगा। ठीक है, दंतोष्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 33 वाला हमारा क्वेश्चन, सॉरी 34 वाला क्वेश्चन है। इसमें का निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? रा है, ला है, रा है, चा, कौन सा पार्श्विक ध्वनि है? 34 वाले में पार्श्विक ध्वनि किसको कहते हैं? ला को कहते हैं, ला वर्ण को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ क्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। बताइए, मतलब वो स्वर में नहीं आते हैं। तो 35 वाला कौन सा हो जाएगा? तो बताइए, पहला वाला ऑप्शन आ बड़ा आ या छोटी री ऊ होगा, या छोटा आ छोटा या अंग आह। तो इसमें यही आ जाता अंग आह, या स्वर में नहीं आते हैं, होते तो स्वर है लेकिन स्वर में यह नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 36 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 36 वाले में क्या कह रहा है कि एक मिनट, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे है यहाँ पे कह रहा है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ाऊ किस प्रकार का स्वर है? तो बताइए, तो बड़ाऊ किस प्रकार का स्वर है? तो बड़ाऊ यहाँ दिया है पक्ष विपरीत है, अग्र समृत है, अग्र विपरीत है, पक्ष समृत। कौन सा है? 37 वाले में का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, पक्ष संवृत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया है प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है 28 वाले में? तो यहाँ दिया महाप्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। क्या होगा इसका ऑप्शन? डी का। तो डी का ए हो जाएगा, महाप्राण। दूसरे और चौथे वर्ण को क्या कहा जाता है? महाप्राण कहा जाता है। आगे दिया 39 वाला क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, द्वित्व ध्वनि, कौन सा है इसमें 39 वाले में? तो 39 हो जाएगा पहला, संपृक्त ध्वनि। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? तो बताइए, इसका कौन सा हो जाएगा? अनुस्वार, अनुनासिक, हास्वर या पुलुत, कौन सा हो जाएगा? जिसमें दीर्घ स्वर से अधिक समय लगेगी उसमें वह पुलुत स्वर होता है। तो इस पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुलुत स्वर संस्कृत में होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं। आगे दिया यहाँ पे कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं, 30 होते हैं, 20 होते हैं, 35 होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा 41 वाले में? तो 41 वाले में हो जाएगा, टोटल होते हैं 25 स्पर्श व्यंजन होते वर्णमाला में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? बताइए, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द को माना जाता है। चलिए आगे देखिए स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? बताइए, ए आई का उच्चारण स्थान कंठोस्थ है, दंतोस्थ, कंठ तालव्य, ओष्ठ, कौन सा सही होगा इसमें? तो ए आई को हम कंठ तालव्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर देखो, यहाँ दिया है जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती ना व्यंजन में की जाती उसे क्या कहते हैं? आगत कहते हैं, उसमें कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं, अयोग्यवा कहते हैं। क्या कहा जाता है? 44 का सही क्या होगा? जिसका ध्वनि ना तो स्वर में किया जाए ना तो व्यंजन में, उसको अयोग्यवा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, एक मिनट थोड़ा जूम करूं, 45 है। किस व्यंजन को उच्चारण स्थान तालव्य है? तो पहला यहाँ गा है, दूसरा झा है, ना है, माँ है, कौन सा सही होगा? इसमें सही कौन सा होगा 45 वाले का में? तो 45 वाले में झा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर दिया है निम्नलिखित में से कौन सी देवनागरी लिपि को वर्ण ध्वनि नहीं है?
कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो आप बता सकते हैं 46। तो 46 का क्या हो जाएगा? ग्रीवा ध्वनि। ग्रीवा ध्वनि, यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, ग्रीवा है। आगे देखो 27 वाला क्वेश्चन है। यहाँ क्या, जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करते, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? बताइए 47 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसको वातसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो का के बाद छा दिखाई देता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे देखो, यहाँ कह रहा है प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? बताइए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 50 वाले का वर्ण विच्छेद, उसको हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, यहाँ दिया निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा? दीर्घ स्वर बताना है, कौन सा दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर में क्या आ जाएगा? बड़ा आ जाता है, बड़ा आ दीर्घ स्वर है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर किसे कहते हैं? मध्य स्वर, तो मध्य स्वर जो होता है छोटा आ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दी अर्ध विपरीत स्वर है। अर्ध विपरीत स्वर कौन सा है? अर्ध विपरीत स्वर को हम आय को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आय हमारा अर्ध विपरीत स्वर है। तो बस दोस्तों, मैं इस वीडियो में टोटल 53 क्वेश्चन लाया था। और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी से जो जरूर क्वेश्चन आता है, आप मेरे चैनल पे आइए, प्रैक्टिस करिए। बेहतरीन तैयारी मैं हिंदी का करा दूंगा।